जय हिंद। दोस्तों, आज न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का ये सेकेंड वीडियो आपको मिल रहा है और इसमें सारे वर्ड्स मैंने न्यूज़पेपर के हेडलाइन से पिक किए हैं और ये सारे वर्ड्स को मैं दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट करके इसमें बताऊंगा ताकि इस पे आसानी से आपका रिटेंशन बना रहे। इन शब्दों को बताने के पीछे मकसद ये है कि बच्चों को कभी भी एग्ज़ाम में भी कोई भी वर्ड से रिलेटेड समस्या ना हो, चाहे टॉफिल का दे रहे हैं या आईएलटीएस का दे रहे हैं या एसएससी दे रहे हैं या बैंक पीओ दे रहे हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वर्ड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है और न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगा, सब कुछ एकदम आसान लगेगा, एबीसी की तरह लगेगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। इसके पहले की क्लास को आगे बढ़ाएं, आप ध्यान दें कि श्याम शर्मा क्लासेस ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स, बुक्स सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है हर एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम्स के लिए। आप श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करेंगे, श्याम शर्मा क्लासेस लिख के, या फिर 9599614791 पे भी आप हेलो लिख के पूरा डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। पहला जो वर्ड आपके सामने है पाउंड। तो पाउंड वर्ड आपने सुना होगा, पहले भी बोलते हैं ये डंबल कितना पाउंड का है। तो पाउंड एक वेट का यूनिट भी होता है। पाउंड का मतलब एक जो आप जानते हैं इससे के अनुसार होता है हाफ किलो। इसका मतलब हाफ किलो हो गया, आधा सेर हो गया। तो पाउंड का मतलब ये भी होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक वर्ड आपने और सुना होगा, आप रिलेट करिएगा, पौंड। इसमें यू है लिखा हुआ है, इसमें यू नहीं है, तो ये पाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ बांधना, कोई जानवर को बांधना या कोई ऐसा स्थान 12 पशुओं का जहां से वो जानवर निकल ना पाए। अच्छा, पाउंड का एक और मतलब ग्राइंड करना होता है, भी पीसना भी होता है। और ये अच्छे से याद कर लीजिए, एक वर्ड है पाउंडर। पाउंड का मतलब पीसना होता है। जैसे मुसल में कोई चीज पीसते हैं ना, तो मुसल या लोढ़ा जिसको बोलते हैं पत्थर का, तो ये पाउंडर अगर बोलेंगे तो इसका मतलब लोढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? लोढ़ा, मुसल। तो पाउंड वर्ब है, नाउन भी है, बंधन स्थान, बांधना, पीसना, कूटना, ग्राइंड करना, स्मैश करना सब कहते हैं। तो पाउंड से बना पाउंडर, इसका मतलब हो गया मूसल, लोढ़ा जिसमें मसाला वगैरह पीसते हैं, मूसल जिसमें बहुत सारे मसाला वगैरह को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आज भी पाउंडर का यूज करती हैं, यानी कि मूसल का यूज करती हैं ओखली वगैरह में कोई मसाला कूटने के लिए, किसी चीज को भी एकदम पाउडर बनाने के लिए। तो पाउंडर का मतलब हो गया आपका मूसल। और पाउंड है, पाउंड मतलब हाफ किलो होता है, बांधना भी, घेरना भी। तो इस वाक्य को, इस वर्ड को मैं जहां से उठा रहा हूं उस वाक्य को पढ़िए जरा और अर्थ निकालिए कि क्या होगा। 60 किल्ड। अब हेडलाइन का स्टाइल अलग है। 60 किल्ड यानी कि 60 वर किल्ड, पैसिव में है, 60 लोग मारे गए। कारण, एज कारण बताता है, जैसा कि बारिश, महाराष्ट्र में बारिश में घिर के लोग मर गए। अब यहाँ पे बच्चों को दिमाग में आएगा कि पाउंड का मतलब घेरना भी होता है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, बांधना, घेरना, बंधन स्थान, नाउन के रूप में बंधन स्थान हो जाएगा, वो जगह जहाँ पे जानवरों को वहां से बाहर निकलना मुश्किल है उसको भी पाउंड कहते हैं। पाउंड मतलब बांधना और घेरना भी होता है, पाउंड मतलब पीसना कूटना भी होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि 60 लोग बारिश जो महाराष्ट्र में हुई उसमें दब के, पीस के, कूट के, घिर के, कोई जगह नहीं मिला, मर गए। तो पाउंड का ये अर्थ हुआ यहाँ पे, समझ रहे हैं? बारिश से घिर जाने के कारण और महाराष्ट्र में 60 लोगों की जान चली गई। आया समझ में? कैसे रिलेट करके पढ़िए। अच्छा, एक और वर्ड है पौंड। पौंड का मतलब क्या होता है? तालाब होता है ना? पौंड का मतलब तालाब। और अगर पौंडर कहते हैं तब इसका मतलब क्या हो जाता है? ए पोंडर है, जैसे बोलते हैं ना, डोंट पोंडर ओवर योर पास्ट। तो पोंडर का मतलब सोच विचार करना होता है। पोंडर ओवर, प्रीपोजिशन ओवर लगाते हैं। पोंडर, पाउंडर, पौंड और पाउंड सबके मीनिंग अलग हैं और इसको ध्यान से पढ़िए। डोंट पोंडर ओवर योर बाईगोन पास्ट। तो पोंडर ओवर यानी विचार करना होता है। और POND, पौंड का मतलब
तालाब होता है। और पाउंड का मतलब आधा सेर, आधा किलो भी होता है। और पाउंड का मतलब कूटना, पीसना, ये सब हो जाता है। तो इस तरह से आप घबराइएगा नहीं, आज हेडलाइंस ही आपको हम पढ़ा रहे हैं और वहीं से वर्ड पिक किए हैं सिर्फ। अगला वर्ड जरा देखते हैं। अगला वर्ड हैम्पर है। हैम्पर का मतलब क्या होता है, एक बार बार ये वर्ड सुनते हैं, गिफ्ट हैम्पर। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने वर्ड जो उठाया है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि लैंड स्लिप्स किल 49 इन रायगढ़, रेस्क्यू एफर्ट्स हैम्पर्ड। तो यहाँ हैम्पर्ड का मतलब तो बाधित करना हुआ, यानी कि रेस्क्यू जो बचाव की कोशिश हो रही है वो बाधित हो रहा है। तो हैम्पर का मतलब बाधा डालना होता है। और हैम्पर का मतलब टोकरी भी होता है। हमेशा नहीं सुनते हैं गिफ्ट हैम्पर, सुनते हैं ना, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा आपको, ये गेम में अगर जीत गए तो गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो हैम्पर का मतलब टोकरी हो गया, डलिया छोटा सा, गिफ्ट हैम्पर। और ये हैम्पर का नाउन के रूप में अगर हम बोलते हैं तो हैम्पर का मतलब एक बाधा हुआ। हैम्पर नाउन के रूप में क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा। और वर्ब के रूप में हो गया ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधा डालना, किसी को वेक्स करना, परसिक्यूट करना, समझ रहे हैं, पेस्टर करना, टीज करना, ये भी होता है। अब यहाँ पे ये जो हैम्पर है, एक वर्ड आपने कभी पढ़ा हो, सुना हो, हेम्प, HEMP, हेम्प। ये वर्ड को भी आप बताइए, इसका मतलब पता है। हेम्प का मतलब होता है भांग, हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट बोलते हैं ना, भांग का पौधा, हेम्प प्लांट। ये नशीला पौधा होता है हेम्प, औषधीय गुण भी इसमें है। तो हेम्प का मतलब भांग होता है, हेम्प प्लांट भांग का पौधा। और हैम्पर का मतलब होता है, और हैम्प बोलेंगे उसका भी एक मीनिंग होता है, HAMP। अगर हैम्प बोलते हैं तो हैम्प होता है कि हेम्पर प्लांट से बना हुआ जो रस्सी होता है उसको हैम्प बोलते हैं। तो हेम्प और ये हैम्पर, हैम्पर का दो मीनिंग हुआ, एक तो डलिया हो गया, और हैम्पर का मतलब बाधित करना हुआ, ऑब्स्ट्रक्ट करना हुआ, टू क्रिएट हिंड्रेंस ऑन द वे। अब इसका मीनिंग समझ गए होंगे कि लैंड स्लिप्स यानी जो जमीन खिसका है, उसमें 49 लोग रायगढ़ में मारे गए। और जो बचाव, रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, रेस्क्यू भी नाउन भी है, वर्ब भी है। यहाँ पे रेस्क्यू एफर्ट्स में रेस्क्यू एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बचाव कोशिश भी हैम्पर किए गए। तो कितना शॉर्ट में लिखा हुआ है दोस्तों कि लैंड स्लिप्स यानी कि जमीन खिसकने से, बारिश होता है, पहाड़ी एरिया में जमीन खिसकता है, लैंड स्लाइड्स लिखेगा, लैंड स्लिप्स लिख रहा है। किल 49 का मतलब हैज स्लिप्स है, लैंड स्लिप्स हैव किल्ड 49 इन रायगढ़, रेस्क्यू एफर्ट्स वर हैम्पर्ड। ये सब पैसिव में लिखा हुआ है। सेकेंड वाला सेंटेंस, पहला वाला एक्टिव में है कि लैंड स्लिप्स मतलब कई जमीन अलग अलग जगह पे खिसके हैं, तो उसके हिसाब से हैव किल्ड लगाइएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, सही है। इसका हिंदी यही हुआ कि जमीन खिसकने से रायगढ़ में 49 लोग मर गए और बचाव कोशिशें भी बाधित हुई। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला जो वर्ड मैंने कहाँ से उठाया है उस हेडलाइन को भी यहाँ रखा है कि पार्लियामेंट स्टॉल्ड फॉर 4th डे इन अ रो, यानी कि लगातार चौथे दिन भी पार्लियामेंट ठप रहा। स्टॉल का मतलब रुकना, ठप होना होता है, गति कम हो जाना। स्टॉल का मतलब छोटी दुकान भी होता है, और स्टॉल का मतलब बायर भी होता है, गौशाला जो बोलते हैं बायर, इसको काउ शेड भी बोलते हैं। और स्टॉल का मतलब वर्ब के रूप में रोकना, रुकना होता है, किसी की गति को तेज करना, ठप करना, स्थगित करना। और स्टॉल मतलब छोटा छोटा, टी स्टॉल। तो टी स्टॉल का मतलब क्या हुआ कि चाय की दुकान है, कॉफी स्टॉल है, ब्रेकफास्ट स्टॉल है। कहीं भी हम एग्जीबिशन में जाते हैं तो छोटे छोटे स्टॉल होते हैं, यानी छोटी छोटी दुकानें हैं। तो स्टॉल का मतलब कहीं भी ठहरने का छोटा सा जगह हो सकता है, थाना के लिए भी यूज कर सकते हैं, गौशाला के लिए भी स्टॉल यूज कर सकते हैं, सही है दोस्तों। तो इसका हिंदी हो गया कि लगातार चौथे दिन भी संसद बाधित रहा, सही है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला जो वर्ड यहाँ पे रखा गया है, स्नूप, जासूसी करना, किस हेडलाइन से उठाया गया है उस हेडलाइन को भी यहाँ रखा गया है, कश्मीरीज अमंग स्नूपिंग टारगेट्स। इतना शॉर्ट में लिखा हुआ है हेडलाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि कश्मीर के लोग, स्नूप का मतलब जासूसी करना होता है, ताक झांक करना,
डोंट स्नूप हियर, डोंट स्नूप आफ्टर हिम, डोंट स्नूप अमंग देम। तो स्नूप का मतलब ताक झांक करना, जासूसी करना, और स्नूप का मतलब जासूस होता है। स्नूपी बिहेवियर अगर हम कहते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्नूपी बिहेवियर। इसका मतलब हो गया ताक झांक करने वाला व्यवहार, जासूस में लगा रहने वाला व्यवहार, स्नूपी बिहेवियर है। आई डोंट लाइक, ही इज हैविंग स्नूपी बिहेवियर। और ही इज अ स्नूप का मतलब वह एक जासूस है, तो जासूस के रूप में भी होता है, नाउन के रूप में भी, और स्नूप मतलब जासूसी करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कश्मीरी लोग भी जासूसी के निशाने पर हैं। एक अभी पेगासस मालवेयर है, सॉफ्टवेयर, जिसके वजह से बहुत सारे जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं उनके मोबाइल को हैक करके उनसे मैसेज को वो लोग रिट्रीव करते हैं, रिसीव करते हैं और सीक्रेट जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो ये वाला जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ये अलग अलग मीडिया हाउस के द्वारा यूज किया जाता है जानकारी, गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो उसी के संदर्भ में है कि उन लोगों पे भी ये जासूसी ताक झांक उन लोगों के जीवन में भी हो रहा था। तो ये न्यूज हेडलाइंस को उठाया गया है। देखिए दोस्तों, अगला है एक्सप्लोसिव्स। कहां से उठाया गया है, जरा इसका मतलब समझिए। ड्रोन विद एक्सप्लोसिव शूट डाउन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सप्लोसिव्स यानी कि एक्सप्लोसिव का मतलब विस्फोटक होता है, एक्सप्लोसिव का मतलब विस्फोटक, और एक्सप्लोसिव्स बोल देंगे तो विस्फोटक सामग्री हो जाता है। जैसे इटेबल इटेबल्स, इडिबल इडिबल्स, पोटेबल पोटेबल्स, वेजिटेबल वेजिटेबल्स, नाउन बन जाता है, विस्फोटक सामग्री हो गया। तो इसका मतलब समझिए गए कि विस्फोटकों से भरा हुआ ड्रोन मार गिराया गया। तो हेडलाइन में हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाता है, पैसिव में सिर्फ V3 का प्रयोग होता है, हेल्पिंग और हटाया जाता है, आर्टिकल्स को हटाया जाता है, और साथ ही साथ जितने भी शॉर्ट एंड फॉर्म एब्रीविएशन है उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो हेडलाइंस को पढ़ के भाव निकालने का प्रयास करिए। देखिए दोस्तों, अगला वर्ड है इंश्योर। इसको लिया गया है इस हेडलाइन से, इसमें लिखा हुआ है सीएम और मार्क ऑफ कोलोन है, यानी कि सीएम का ये स्टेटमेंट है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये डायरेक्ट वर्ब से शुरू है, यानी कि उनका आदेश है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करें, जो दस्तावेज का पंजीकरण होगा उसमें निष्पक्षता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये इसका मतलब है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि इंश्योर वर्ब है, इसका मतलब सुनिश्चित करना होता है, और एक इंश्योर आई से होता है, इसका मतलब बीमा करना होता है, और ये एश्योर वर्ब है, इसका मतलब भरोसा दिलाना होता है। सही है दोस्तों। तो इसका हिंदी हो गया, दस्तावेजों के पंजीकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करें, सीएम ने कहा। ये हेडलाइन से उठाया गया है। चलिए देखिए, अगला जो वर्ड है रिकॉन्स्टिट्यूट, इसको उठाया गया है इस हेडलाइन से, विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ, विजिलेंस का मतलब क्या होता है, सतर्कता, और मॉनिटरिंग मतलब जांच, सतर्कता और जांच समिति गठित किया गया। थर्ड फॉर्म है ना रिकॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है फॉर्म करना, गठित करना, संगठित करना, और री लग गया तो क्या हो जाएगा, दोबारा पुनर्गठित करना। तो इसका मतलब समझ गए, सतर्कता और जांच समिति को दोबारा पुनर्गठित किया गया। ये इसका हिंदी हो गया। समझ गए दोस्तों। अगला जो वर्ड उठाया गया है सेल्फ, ये इस हेडलाइन से है। इसमें लिखा हुआ है कि डीएमके केस स्कीम्स सेल्फ्ड बाय प्रीवियस रिजीम टू बी रिव्यूड। इसका मतलब क्या हुआ, तो रिवाइव्ड। अब यहाँ सेल्फ का मतलब क्या होता है, एक तो सेल्फ होता है ACLF, सेल्फ का मतलब स्वयं होता है, और ये सेल्फ का मतलब होता है सेल्फ में रख दो, अलमीरा में रख दो, तिजोरी में रख दो, बोलते हैं ना सेल्फ। तो ये सेल्फ का मतलब खाना होता है, त होता है, ताक होता है। तो ये नाउन है, सेल्फ हमारा जो है नाउन है, और इसी से भर बन जाएगा सेल्फ। ये जो सेल्फ है ये हमारा वर्ब है। तो ये इसका मतलब हो गया ताक पे रखना, दफन कर देना, मतलब नजरअंदाज करने के सेंस में। यानी कि डीएम के जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके जितनी भी योजनाएं थी उसको ताक पे रख दिया गया। जो पिछला जो रिजीम था, रिजीम का मतलब कार्यकाल, सरकार का जो पिछला कार्यकाल था उसमें उसकी डीएमके की सारी स्कीम को दफन कर दिया गया,
सेल मतलब ताक पे रख दिया गया और उसको फिर से रिवाइव्ड यानी कि फिर से उस प्लान को जिंदा किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो जैसे बोलते हैं ना थीप, थीप का मतलब क्या होता है? थीप का मतलब होता है नाउन, चोर, ये नाउन है, जैसे सेल्फ नाउन है। और यहीं पे अगर हम थीप बोल देते हैं तो थीप का मतलब क्या हो जाता है? चोरी करना। तो वैसे ही ये भर बन गया सेल्फ। तो समझ गए? तो इस तरह के जो भी वर्ड आएंगे तो घबराइएगा नहीं, और मैं वर्ड रिलेट कर दे रहा हूं ताकि चीजों को आसानी से आप याद रखें। तो इसका हिंदी हो गया, सरकार के पिछले कार्यकाल में दफन डीएमके की योजनाओं को पुनः लागू किया जाएगा। समझ गए? अब अगला जरा वाक्य देखिए। देखिए दोस्तों, अगला जो वर्ड है बुक, इसको मैंने जो जिस हेडलाइन से उठाया है वो मैंने रखा है आपके सामने, गेस करते रहिए। इस तरह से कॉम्पेरेटिवली ज्यादा ज्ञान होगा और ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। रोमन कैथोलिक प्रिस्ट यानी कि रोमन कैथोलिक समुदाय के जो पादरी हैं, वॉज बुक्ड, पैसिव में है, बुक्ड थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में समझिए, वॉज बुक्ड फॉर हेट स्पीच। फॉर यहाँ कारण बता रहा है, यानी कि नफरत से भरा उनका रिमार्क्स था, भाषण था, जिसके वजह से उनको उन पे आरोप लगाया गया, उन पे चार्ज मढ़ा गया। सही है? तो बुक का मतलब किताब होता है नाउन के रूप में, और बुक का मतलब किसी को आरोप करना, यानी कि कोई चीज को इम्पोज करना या इम्पेच करना या एक्यूज करना कह सकते हैं, एलिज करना कह सकते हैं। तो इसका हिंदी हुआ कि रोमन कैथोलिक के पादरी को नफरत फैलाने के वाले भाषण के लिए आरोपित किया गया। सही है? अगला जरा वर्ड जो है कंडेम, इसको मैंने उठाया है जिस न्यूज हेडलाइन से, उसको मैंने रखा है, डायोसिस कंडेम्स हिम फॉर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स। रिमार्क नहीं होता है, रिमार्क्स होता है टिप्पणी के लिए। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादित हुआ, यानी कि ये जो सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 9 से रिलेवेंट है, रिलेटेड है, कि जितने भी धर्म प्रदेश यानी कि कैथोलिक जो इंडिया का नहीं है, बाहर के देशों से आके यहाँ पे कर रहे हैं, तो बाकी जिस देश में सेम धर्म वाले जो देश होते हैं उसको हम कहते हैं डायोसिस। डायोसिस, ठीक है ना? तो डायोसिस जितने भी धर्म प्रदेश वाले यानी कि दूसरे देश वाले लोग जो सेम धर्म मानते हैं, उन्होंने इस पृष्ठ के जो हेटफुल रिमार्क्स हैं, जो विवादास्पद रिमार्क्स हैं, टिप्पणी हैं, उनको निंदा किया है। तो कंडेम यहाँ वर्ब है दोस्तों, कंडेम वर्ब है, निंदा करना, कड़ी निंदा करना। और कंटेम्प्ट अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा नाउन। कंटेम्प्ट यानी निंदा, तिरस्कार, और कंटेम्पचुअस ओयूएस लग जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ये हमारा एडजेक्टिव है। निंदनीय, निंदा और निंदा करना। सही है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।